हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आर यू रेडी? तो स्टार्ट करें। वोकैबुलरी पार्ट 21। वेरी गुड। तो बच्चों, पहला शब्द है हमारे सामने कलोसल, और इसका मतलब होता है विशालकाय, मतलब बहुत बड़ा। ओके, कलोसल से आप याद कर लो, अभी सर्दी आने वाली है ना, तो काले कलर की क्या ओढ़ोगे आप? शॉल। हाँ, साल बोलते हैं ना, शॉल होता है बट बोलते साल है। कालो कलर के कलर का बहुत बड़ा। कितना कितना बड़ा साल होगा आपका, यानी शॉल कितना बड़ा होगा? विशाल का है, 10 लोग घुस जाए उसमें। और क्या, शेयरिंग। चलो, कलोसल मींस विशाल का है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमली, और इसका मतलब होता है देखने में सुंदर। फ्रेंड्स, इस पर मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो कमली को आप रिलेट कर सकते हो एक सॉन्ग से जो कटरीना कैफ पर शूट किया गया है, कमली कमली। हाँ, देखा है आप लोगों ने? एग्जैक्टली। तो कमली जो सॉन्ग है वो कटरीना पर शूट किया गया है, और वो देखने में तो खूबसूरत है ही, याद हो जाएगा इजीली। कमली मींस देखने में सुंदर। नेक्स्ट है बच्चों कॉमिकल, और इसका मतलब होता है हास्यजनक, यानी फनी, जिसको देखकर हंसी आ जाए। कॉमिक्स जानते हो? कॉमिक कॉमिक बुक आती थी पहले, मालूम है? कॉमिक कॉमेडी। यस, एग्जैक्टली। तो इजीली याद हो जाएगा, कॉमिकल मींस हास्यजनक। नेक्स्ट है बच्चों कमोशन, और इसका मतलब है शोरगुल। फ्रेंड्स, कम्मो आंटी का जो सन है ना, बहुत उधम करता है। जानते हो कम्मो? कम्मो आंटी, हाँ, पड़ोस में रहती हैं। कमोशन मींस शोरगुल। नेक्स्ट है बच्चों कंपेनियन, इसका मतलब होता है साथी, किसी भी कंपनी में जो आपके साथ कोई भी काम करता है। ठीक है, याद हो जाएगा, कंपेनियन साथी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैशन, और इसका मतलब होता है दया। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब कभी भी हम बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं और पैसे कम पड़ जाएं, तो हम क्या कहते हैं? नहीं, कंपैशन, कम पैसे पड़ जाएं तो क्या करते हैं हम लोग? नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि दुकानदार थोड़ी सी हम पर दया कर दे, मतलब थोड़े से कम कर ले। भाई पैसे थोड़ी सी कम कर लो, थोड़ी तो दया दिखा दो, हम पर पैसे थोड़े कम पड़ गए हैं। वेरी गुड। कंपैशन मींस दया। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैशनेट, और इसका मतलब दयालु, याद हो जाएगा। देखिए, कंपैशन और कंपैशनेट, जो दया करता है, दयालु, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंपेल, इसका मतलब होता है मजबूर करना। आपको मालूम है कुछ लोग होते हैं वो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं या पेलते हैं, कहते हैं ना ज्यादा कम पेल। हाँ, ज्यादा पेल मत नहीं तो क्या फायदा, मैं मजबूर हो जाऊं कि तेरी औकात बताने के लिए ठीक है, कंपेल से याद रहेगा, मजबूर करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पेंसेशन, और इसका मतलब होता है हर्जाना देना। ठीक है, क्षतिपूर्ति करना, जो भी घाटा हुआ है या क्षति हुई है उसको पूरा करना। देखिए, कॉम पेन, और यानी कॉम और पेन में लड़ाई हो गई। एक जो सन था ना, बीच में लड़ाई हो रही थी, कॉम कह रही मेरा सन है और पेन बोल रहा मेरा सन है। तो लास्ट में क्षतिपूर्ति, लड़ाई क्या हुई कि पेन की नुक टूट गई और जो कॉम थी ना, उसका एक दांत, वो दांत होते हैं ना उसमें बहुत सारे, उसमें से एक वो टूट गया। तो अब उसका सन बोल रहा है दोनों का कि ठीक है, आप मुझे अपना बेटा दोनों मान लो और इसकी क्षतिपूर्ति मैं कर दूंगा, तुम्हारे एक नुक लगवा दूंगा, तुम्हारा एक दांत। कॉम्पेंसेशन, ठीक है, कॉम्पेंसेशन, हट जाना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ये तो याद हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, जटिल, कठिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लायंस, और इसका मतलब होता है इजाजत। फ्रेंड्स देखिए, कम मींस आना, प्लाई, प्लाई जानते हो? प्लाई मांगने के लिए जब कोई आता है, कम आना प्लाई मांगने के लिए, तो आपके घर में एक लड़का है अंश, पहले वो इजाजत देता है, उसके बाद ही आप कुछ चीज दे पाते हो। ठीक है, कंप्लायंस मींस इजाजत। नेक्स्ट है बच्चों कंपोशर, इसका मतलब होता है मानसिक स्थिरता। फ्रेंड्स, अगर आप कम पोषण वाला खाना खाओगे, देखिए कंपोशर से कम पोषण वाला खाना खाओगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? मानसिक स्थिरता कम होती जाएगी, आपका ब्रेन स्थिर नहीं रहेगा। याद हो जाएगी आराम से, कंपोशर, कम पोषण वाला खाना, और मानसिक स्थिरता कम होती जाएगी आपकी। ओके, तो कंपोशर, मानसिक स्थिरता। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन, और इसका मतलब होता है धारणा। फ्रेंड्स देखिए, कॉम, परी, हैन और उसका सन, क्या याद आ रहा है इससे? क्या बनेगा, क्या स्टोरी बनेगी? देखिए क्या स्टोरी बन रही है, बताइए। कॉम, अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि कॉम कंगी, परी, परी ने एक कंगी दी किसको? हैन को। ठीक है, हैन ने जैसे ही अपने बाल काटे तो उसका जो सन था ना, उसकी धारणा चेंज हो गई कि उसने बोला मेरी जो मम्मी हैन है ना, मुर्गी, अब वो हैन नहीं रही, परी बन गई है।
क्योंकि परी की कंघी से बाल काटे हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन मींस धारणा। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्रीहेंसिव, इसका मतलब होता है विस्तृत, बड़ा। तो कॉम्प्रीहेंसिव से क्या याद आ रहा है बच्चों? सेम वही, कॉम, परी, हैन और सब। कॉम इतनी बड़ी थी जो परी ने दी थी कि हैन ने सबको बांट दी, इतनी बड़ी थी। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा। कॉम्प्रीहेंसिव याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंपल्सरी, आई थिंक इट्स इजी, अनिवार्य। कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब होता है प्रशंसापूर्ण। कॉम्प्लीमेंट जानते हो, प्रशंसा, किसी की तारीफ। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री मींस प्रशंसा से भरा हुआ, यानी प्रशंसा पूर्ण। याद हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम करिए, इनको रिवाइज करने, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, टेक योर टाइम। यस बच्चों, रिवीजन हो गया इसका। चलिए इसको और देखते हैं। नेक्स्ट है कंसील, और इसका मतलब होता है छुपाना या छिपाना भी आप पढ़ सकते हो। तो कंसील, कंसीलर आप जानते हो, चेहरे पे लगाते हैं लड़कियां जब मेकअप करती है ना, तो पहले क्या करती हैं? कंसीलर लगाती हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम? कंसीलर से क्या है, सारे दाग धब्बे सब छिप जाते हैं, उसके बाद मेकअप होता है। तो ध्यान रखना, कंसील मतलब छुपाना। ओके, नेक्स्ट है कंसीटेड मींस घमंडी। फ्रेंड्स, कौन ऐसा इंसान है जिसको सीट मिल जाए तो वो घमंडी नहीं, मतलब कि सीट मतलब जैसे कोई नेता बन जाता है, यानी सीट मिल गई, सीट की तो लड़ाई है पूरी, तो उसके अंदर घमंड आते नहीं आता। बहुत कम नेता हो गए, तो कौन सा ऐसा नेता है जिसको घमंड, यानी घमंड नहीं होता है, घमंडी नहीं बन जाता है सीट मिलने पर? कंसीटेड मींस घमंडी। नेक्स्ट है बच्चों कंसर्न, इसका मतलब होता है चिंता। बच्चों कान, अगर सिर होता है, सिर में घुस जाए तो ये चिंता का विषय है कि नहीं? कैसे काट के निकालेंगे? अगर आपके ये कान है और ये अंदर किस में घुस जाए? कंसर्न, कन सर में अगर घुस जाए, कान सर में अगर घुस जाए तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है? काट पीट के नहीं, यानी कि ऑपरेशन करके सही करना पड़ेगा। तो कंसर्न मींस चिंता। नेक्स्ट है बच्चों कंसाइज, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्ट। ठीक है, कान के साइज संक्षिप्त ही ठीक है, छोटे ही ठीक है, बड़े बड़े तो बेकार लगते हैं ना, हाथी के दांत। ठीक है, कान का साइज कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, छोटे छोटे कान अच्छे लगते हैं। कंसाइज मींस संक्षिप्त। नेक्स्ट है कंक्लूजन मींस परिणाम, ये तो पता होगा, कंक्लूजन। ठीक है, परिणाम होता है। नेक्स्ट है कंकर, सहमत होना। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कंकर से आप बना लो, कंकर जानते हो कंकर? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बाहर निकलो तो 2-3 कंकड़ किसी पे मार देना, आप सहमत हो इस बात से? नहीं, मत हो बच्चों। सहमत कभी मत हो ना। फालतू की लड़ाई हो जाएगी। चलिए देखिए, कंकर मींस सहमत होना। नेक्स्ट है बच्चों कंडेम, इसका मतलब होता है निंदा करना। कंडेम से क्या याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। कंडे में कुछ निकल आया, मतलब सही कंडे नहीं दिए आपने, टेस्ट कर नहीं, मतलब जला कर देगा, सही से जले नहीं। कंडे में फिर आपने घोर निंदा की कि कंडे सही नहीं बेचते ये लोग। हाँ। नाला सुपारा में जाके इसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, कंडे सही नहीं मिलते यहां पर। ठीक है, ओके। कंडेम निंदा करना। नेक्स्ट है बच्चों कंडेंस्ड, इसका मतलब होता है गाढ़ा। देखिए बच्चों, कंडे ही ले लेते हैं इसमें। देखिए एक दिन क्या हुआ कि आपकी मम्मी ने बोला कि कंडे बना, मतलब थाप लो। आप गए ऊपर, तो डांस करते करते आपने क्या क्या थापे? तो आपको देखा होगा कि कंडे, यानी पहले गोबर पतला ही तो होता है, और जब कंडे बन जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? गाढ़ा ही तो हो जाता है। याद हो जाएगा। वैसे मैच हुआ नहीं, बट आप डांस करते करते थाप रहे थे। ठीक है, ओके। कंडेंस्ड मींस गाढ़ा। नेक्स्ट है बच्चों कंडोन, माफ करना। आई थिंक लास्ट किसी वीडियो में मैंने कराया, एक डॉन से आपकी लड़ाई हो गई और आपने क्या बोला? चलो डॉन के कौन मुंह लगे, मैं माफ कर देता हूं, चलो। हम ऐसे वैसे डॉन के, बड़े डॉन हो तो ऐसे वैसे डॉन के मुंह नहीं लगते। कंडोन माने माफ करना। ठीक है, कौन डॉन के मुंह लगे, माफ कर दो, चलो कंडोन। कॉन्डक्ट, व्यवहार। व्यवहार जानते हो? एग्जैक्टली। देखिए कॉन्डक्ट से कौन डक को पाले, वो सुनती तो नहीं, उसका व्यवहार तो अच्छा है नहीं है। हाँ, हम कहते हैं कि यहां पर पॉटी कर, वो वहां कर देती है। ठीक है, तो कौन डक को पाले, उसका व्यवहार ही ठीक ही नहीं है। ठीक है, कॉन्डक्ट से याद हो जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्फिडेंट, विश्वासपूर्ण। कॉन्फिडेंट तो आप जानते हो ना? गुड, कॉन्फिडेंट विश्वासपूर्ण। कॉन्फिडेंशियल मींस गुप्त। अब कॉन्फिडेंशियल से कैसे याद करोगे? देखिए कौन
ऐसा इंसान है, आपकी किसी ने फीस भर दी मतलब चुपके से, तो आप बोल रहे हो कौन ऐसा इंसान है जिसने फी दे दी पूरी साल भर की मेरी? कॉन्फिडेंशियल। कौन ऐसा इंसान है जिसने फी दे दी पूरी साल भर की, गुप्त तरीके से, हमें भी मतलब नहीं है, चुपके से दिए यानी छिपकर। कॉन्फिडेंशियल मींस गुप्त। नेक्स्ट है बच्चों कन्फाइंड, सीमित। कौन कौन फाइन भरता है? अच्छा, अगर फाइन भरने की बात आती है तो ज्यादा लोग फाइन भरते हैं, सीमित लोग फाइन भरते हैं? सीमित लोग भरते हैं, सभी लोग तो फाइन नहीं भरते हैं, है ना। कन्फाइंड से सीमित याद आ जाएगा, कन्फाइंड। नेक्स्ट देखिए बच्चों कन्फर्म्ड, पुष्टिकृत, जिसकी पुष्टि हो, श्योरिटी दी गई हो, ठीक है, कन्फर्म्ड याद हो जाएगा। कन्फर्म्ड, पुष्टिकृत, ये तो इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्फिस्केट, जब्त करना। देखिए फिश और कैट, मैंने शायद पिछली किसी वीडियो में याद कराया कि फिश और कैट दोनों में लड़ाई हो रही थी, तो आप बोलने लगे कि भाई ये कौन की फिश और कैट है जो लड़ रही है यहां पर, तो आपने बस पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई और दोनों को जब्त करके ले गई। कॉन्फिस्केट, ओके, कॉन्फिस्केट मींस जब्त करना। नेक्स्ट है बच्चों कन्फर्म, समान होना। फ्रेंड्स, कौन कौन इंसान फॉर्म भरता है या कोई भी इंसान फॉर्म भरता है तो सच बताइए, रूल सबके लिए समान होते नहीं होते? होंगे नहीं होंगे? एग्जैक्टली, कन्फर्म मींस समान होना। ओके, नेक्स्ट है कंजीनियल। ओके, कंजीनियल से मतलब अनुकूल। अनुकूल जानते हो, फिट, किसी भी चीज के लिए सूटेबल। कंजीनियल, कंजीनियल से क्या याद आ रहा है? जीनी जानते हो, जीनी, जीनी, यस। तो कौन कौन जीनी से, या तो तुम विश मांगो अनुकूल, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए, तो कंजीनियल। कुछ याद आ रहा है और कंजीनियल से आपको? कौन खजूरा नहीं, कन खजूरा नहीं आएगा। कौन कौन जीनी, जीनी से, हाँ जीनी से ही मान ले। तो लेकिन जीनी से आप मांग क्या रहे हो कि आपकी जिंदगी जो है सारी चीज अनुकूल हो जाए, आपके हिसाब से हो जाए, यानी कि, ठीक है, कंजीनियल, अनुकूल। नेक्स्ट है बच्चों कंसिलिएटरी, इसका मतलब होता है शांत करने वाला। फ्रेंड्स, एक बार आप खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी ट्री पर जाकर गिर गए और ट्री जो था वो बीच में से फट गया, तो अब जिसका ट्री था वो आया और उसने आके आपसे लड़ने लगा, बोला कि कौन सिलेगा मेरे ट्री को, तुमने बीच में से फाड़ दिया इसको। तो उसको शांत कराया, मतलब कि उसको शांत किया, एक बंदा आया शांत करने वाला उसको, और बोला कि ट्री को सिला नहीं जाएगा, दूसरा ट्री इसकी जगह पर उगा दिया जाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से उसको शांत कराया कि वो कहने लगा कौन सिलेगा इस ट्री को, कंसिलिएटरी, ठीक है। तो जो बंदा आया उसने क्या बोला कि ट्री को सिला नहीं जाएगा, क्या किया जाएगा, दोबारा से उगाया जाएगा, यानी उसको फिर शांत किया। यानी वो बंदा कौन हुआ फिर? शांत करने वाला। कंसिलिएटरी मींस शांत करने वाला। याद हो जाएगा आराम से, एक बार आप इनको देख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। देखिए हाँ बच्चों, हो गया, इनको देख ले। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंजेनिटल, और इसका मतलब होता है जन्मजात। देखिए बच्चों, कंजेनिटल, जेनी नाम की एक लड़की है, उसकी जन्मजात एक बीमारी है कि, और उसे अपने कान को रोज तलना पड़ता है। कंजेनिटल, कान को जेनी तलती है डेली और फिर लगाती है, नहीं तो खराब होने लगता है। ओके, जन्मजात उसके एक कान में बीमारी है और उसको क्या करना पड़ता है? तलना पड़ता है। कंजेनिटल मींस जन्मजात। नेक्स्ट है बच्चों कंजेस्ट, और इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा भर देना। कंजेस्टेड हो जाता है ना, आपने देखा होगा जब ज्यादा लोग कहीं भर जाते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो कहते हैं ना कंजेस्टेड है बहुत, तो कंजेस्ट से याद हो जाएगा जरूरत से ज्यादा भर देना। नेक्स्ट देखिए कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट बोलते हैं ना, बधाई देना, कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, ठीक है, कंग्रेचुलेट, बधाई देना। नेक्स्ट है कांग्रीगेशन, इसका मतलब होता है सभा, ठीक है, जमात भी बोलते हैं उर्दू में। देखिए बच्चों, किसी का सन पानी में गिर गया था, तो आपने क्या किया? सभा बुलाई पूरी, और आपने पूछा कि कौन कौन गिरेगा इस सन को बचाने के लिए। सभा को बुलाई पहले और सभा में से पूछा कि आप में से कौन है जो तैरकर, यानी पहले क्या करेगा, कौन कौन गिरेगा पानी में और उसको बचाएगा सन को। कांग्रीगेशन मींस सभा। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ग्रुइटी, इसका मतलब होता है उपयुक्तता। कंगारू का नाम सुना? कंगारू, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू भी बोलते हैं, मालूम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं। मालूम है आपको इसके बारे में? ओके, देखिए, तो कंगारू जो है बहुत टी पीते हैं, वही उनके लिए उपयुक्त है।
ओके, कंगारू जानते हो? यस, या फिर तुम उसको ज्यादा चाय पिलाते हो, वो उसके लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है, उचित है। कॉन्ग्रुइटी मींस उपयुक्तता, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉन्ग्रुअस, इसका मतलब होता है ठीक और उचित। कॉन्ग्रुअस सेम कंगारू हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने देखा है कंगारुओं को? ऑस्ट्रेलियन जो टीम है ना, क्रिकेट टीम, उनको कंगारू ही बोलते हैं, मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं है, कंगारू बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि कंगारू जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम है हमारे लिए ठीक नहीं है। पहले बहुत अच्छा खेलती थी, अब तो खैर नहीं है। चलिए नेक्स्ट तो हो जाएगा कॉन्ग्रुअस मींस ठीक या फिर उचित। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सिएंशियस मींस कर्तव्यनिष्ठ। देखिए कौन सी ऐसी सास है जो कर्तव्यनिष्ठ है? अच्छा, आज एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर सास से आपकी बहुत दुश्मनी है आप बट ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ याद कराता हूं। आज एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पर कि सर आपको सास से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं याद कराता हूं केवल। तो कौन सी ऐसी सास है जो कर्तव्यनिष्ठ है, यानी अपने कर्तव्य में मतलब कर्तव्य पूरी तरह से निभाती है। ओके, कौन सी एंशियस कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट है बच्चों कंसेंसस, सामूहिक राय। कंसेंसस मींस सामूहिक राय। इसमें मुझे ऐसे लग रहा है अब आप बताओ इसमें क्या आ रहा है? इसमें भी सास आ रही है बताइए बच्चों, कौन, सैन और सास, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? आप बताइए। कौन बनेगी सुष्मिता सेन की सास? ये सामूहिक राय ली जा रही है सबसे, मतलब सब लोग जिसकी सामूहिक राय जानते हो ना, एक समूह की अगर राय जो होगी जिसके लिए होगी हम उसी को बना देंगे, ठीक है। कौन बनेगी सुष्मिता सेन, जानते हो ना, हीरोइन, यस। कौन कंसेंसस यानी कौन बनेगी सुष्मिता सेन की सास, ये सामूहिक राय तय करेगी, ठीक है, कि कौन बनेगी सुष्मिता सेन की सास। कंसेंसस सामूहिक राय। नेक्स्ट है बच्चों कंसेंट, सहमति देना। फ्रेंड्स सेंट जानते हो? सेंट परफ्यूम हम लगाते हैं। आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि क्या मैं कान में सेंट डाल दूं, डाल सकती हूं या डाल सकता हूं, तो क्या सहमत होंगे आपके पेरेंट्स या नहीं? नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम सहमति दे रहे हैं, आप डाल सकते हैं। ओके कंसेंट मींस सहमति देना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सर्वेशन, इसका मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण जानते हो आप? सेफ्टी। अब देखिए कौन सर में बेसन लगाता है, तो आप बोल रहे हो कि ये संरक्षण करता है। बालों में अगर बेसन लगा लो ना, बेसन जानते हो, बेसन पकौड़े बनाते हैं, हाँ, तो वो संरक्षण यानी सेफ्टी प्रदान करता है सर में अगर आप लगा बालों को। ओके, देखिए तो आप पूछ रहे हो कि कौन सिर में बेसन लगाता है। ओके, संरक्षण, कॉन्सर्वेशन मींस संरक्षण। नेक्स्ट है बच्चों कंसीडरेट, इसका मतलब होता है विचारवान, थॉटफुल। ओके, कंसीडरेट से क्या याद आ रहा है? कंसीडर माने मानना होता है। हाँ, अब देखिए एक बार क्या हुआ कि आप रैट, तो रैट चूहा, उसका आप इंतजार कर रहे थे चूहे का, तो आप बोलने लगे कि इतनी देर हो गई, मतलब कौन सी रेल से आ रहा है कि इतनी देर हो गई रैट को, आपके दिमाग में उल्टे उल्टे विचार आने लगे, ठीक है, थॉटफुल लगे, थॉट आने लगे आपके दिमाग में। ओके, याद हो जाएगा। देखिए कौन सी ट्रेन से आ रहा है, मतलब कि इतनी देर हो गई है रैट को, और आप क्या है विचारवान यानी थॉटफुल, यानी दिमाग में हजारों तरह के विचार आपके आने लगे, याद हो जाएगा। ओके, कंसीडरेट मींस विचारवान। नेक्स्ट है हमारे पास कंसोल, इसका मतलब होता है तसल्ली देना। कंसोल से बताइए कौन ऐसा इंसान है जो आपकी सोल, यानी जो सोल मतलब आत्मा, हाँ, आत्मा को तसल्ली दे या शांति दे। कोई ना कोई ऐसा होता है ना जो कंसोल करता है हमको। और अगर तुम्हें याद आ रहा है तो बताइए, कंसोल याद हो जाएगा वैसे सिंपल, ठीक है, कंसोल माने तसल्ली देना। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन मींस संगठन। कंसोलिडेशन बताइए कौन, सॉलिड, एशन, डेशन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए कंसोलिडेशन का, आपको अगर आ रहा हो तो। नहीं आ रहा, चलिए आप लोग याद कर रहे हैं, कंसोलिडेशन अपने आप कर सकते हो आप याद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कन्स्पिक्यूअस मींस स्पष्ट, इससे आपने क्या बनाया है बताइए, बता सकते हो? ओके, कौन सी पिक हमारी, अच्छा, कौन सी पिक, अस मींस हमारी, स्पष्ट है यानी साफ सुथरी है। ओके, वेरी गुड।
ये अच्छा है। कौन सी पिक हमारी स्पष्ट है, कन्स्पिक्यूअस, ठीक है, कौन सी पिक हमारी स्पष्ट है, उसी को हम भेज देंगे शादी के लिए। ऐसे ही होता है कन्स्पिक्यूअस में स्पष्ट। नेक्स्ट है कंस्पिरेसी, और इसका मतलब होता है साजिश। कंस्पिरेसी से किसने प्रो रखी है रस्सी कान में, या कान में, कंस्पिरेसी, रस्सी, रस्सी याद आ गया, कॉन्स्पिरेसी क्यों, या फिर कह सकते हो क्यों प्रो रखी है रस्सी, कंस्पिरेसी, ऐसे याद कर लें कंस्पिरेसी। ये एक साजिश है, कान में रस्सी क्यों प्रो रखी है, कंस्पिरेसी, कान में क्यों प्रो रखी है रस्सी। ये कोई ना कोई तो साजिश है, हो सकता है कि ये किसी का मर्डर करने वाला हो, या खुद अपने आप ही गले में फंदा डाल के लटकने वाला हो। कंस्पिरेसी याद हो जाएगा, साजिश। नेक्स्ट है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस होता है निरंतर। आप पूछ रहे हो कि ऐसा कौन सा टेंट है जो निरंतर सालों तक चले। कांस्टेंट, कौन सा टेंट है जो एक बार लगा दो और सालों साल यानी निरंतर कंटिन्यू चले। कांस्टेंट मींस निरंतर, याद हो जाएगा, इजी है। एक बार इनको और देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। हो गए ना सारे, ठीक है, देखिए बच्चों। यस बच्चों, क्लियर हुए सारे? तो अब क्या करना है आपको, रिवीजन। ओके, तो फ्रेंड्स आप भी कई बार वीडियो को देखें और रिवीजन जरूर करें, और मैं सारे शब्द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उतार लें और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।